तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गया। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर है। अब चलो मैं जल्दी से आपके पेपर का मिलान करवा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके उचित विकल्प पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है पट धातु लट लकारस उत्तम पुरुष बहुवचनम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा पटिश्यायामा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय लकार अस्ति। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लोट लकार आ जाता, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। लंग लकार का उदाहरण प्यारे बच्चों देखो कौन सा था, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये था अस्ति। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन भवति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। भवति में प्यारे बच्चों देखो कौन सी धातु है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका भू धातु आ जाता। और अब अगला क्वेश्चन अधुलिखतेषु उपसर्ग अस्ति। देखो बच्चों इसमें से आपको उपसर्ग बताना था, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाता, इसमें आपका उपसर्ग था अनु। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन निर्गच्छति पदे उपसर्ग अस्ति। निर्गच्छति में प्यारे बच्चों देखो कौन सा उपसर्ग था, निर प्यारे बच्चों इसमें उपसर्ग था। तो इस प्रकार से यहाँ तक का पूरा पेपर का मिलान प्यारे बच्चों मैंने आपको करवा दिया। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करके आनी थी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति भी अच्छे से बता देता हूँ कि रिक्त स्थान पूर्ति का मिलान आपको कैसे करना था। पहला क्वेश्चन पूछा था राम शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता रामेशु। रामेशु इस क्वेश्चन का उत्तर था। और लतायाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था लोट। देखो यहाँ पर आपका जो लिखा ना लतायाम, तो देखो लतायाम में प्यारे बच्चों देखा जाए ना तो तृतीय विभक्ति है, तृतीय इस क्वेश्चन का उत्तर था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन नदीभी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। नदीभी में देखो कौन सा वचन होगा, तो देखो इसमें आपका बहुवचनम था। और नपुंसक लिंग उदाहरणम अस्ति। नपुंसक लिंग का उदाहरण कौन सा था, तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका था फलम। ठीक है। और त्वम कुत्र गच्छति वाक्य अव्ययम पदम अस्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या था, यहाँ पर आपका आ जाता कुत्र। ठीक है। और कक्षप सने सने चलती वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था सने सने। ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के पेपर का मिलान करवा दिया और उसके बाद में बाकी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी गई थी, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो पत्नी की जोड़ी का मिलान आपका हो जाता भारिया से। और उसके बाद में देखो शीघ्रम की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाती सत्वरम से। और उसके बाद में देखो उदारतम, ये जो गा नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाता किससे, समुदाचार से। तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाती। और हृदय ग्राही की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों देखो आपका स्पर्श से हो जाता, जो कि ये लिखा है। मूर्खा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाती पंडिता से। और उसके बाद में देखो अब अगला संपत्तों की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी मिल जाती विपत्तों से। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक पदेन उत्तर पूछे गए भामनी कपा विमुक्तिया। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना था बुद्धिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर आपने बुद्धिया लिखा होगा ना, तो ये आपका एकदम सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना था भक्षियम। ठीक है। भक्षियम यानी भोजनम। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन ब्रजबा कुत्र प्रपात। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था क्षेत्र। अगर आपने यहाँ पर क्षेत्र लिखा होगा तो एकदम सही होगा। गतवान तस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो बच्चों गतवान में आपका कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना था। देख सकते हो बच्चों गतवान में आपका कौन से प्रत्यय है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। देख सकते हो बच्चों गतवान में आपका कौन सा प्रत्यय था, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाता, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका सत प्रत्यय था। कौन सा, सत। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अनियर प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। अनियर प्रत्यय का प्यारे बच्चों देखो आपको यहाँ पर प्रत्यय का उदाहरण लिख कर आना था, जैसे कि पटनियम, यहाँ से आपको लिख देना था जैसे कि पट और उसके बाद में नियम, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। यजमाना पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो बच्चों इसमें आपका सानच प्रत्यय था। कौन सा, सानच। ठीक है। तो ऐसे आपको ये पूरा का पूरा कर लेना था। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। ठीक है। और उसके बाद में देखो इधर आपके पेपर के लिए आमना भी दे रखे थे, तो चलो मैं आपको जल्दी से आमना और बता देता हूँ।
आमना में पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा आपका त्रिभुवन इतस्मिन् पदे दिगु समास अस्ति। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ये आपका आम होगा। असत्यम द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखो पहले जो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा ना ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है ना, इसे आपको ना करना था। पितरो इतस्मिन् पद बहुब्री समास अस्ति। देखो पहले जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना ये भी आपका क्या हो जाता, आम होता, ठीक है, ये आपका आम हो जाता। मनोरथा विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। देखो मनोरथ जो है ना विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, तो देखो ये भी आपका आम आ जाता, यहाँ पे भी आपको आम लिख कर आना था। भाग्योदय इत्यस्मिन् पदे वृद्धि संधि अस्ति। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना ये आपका प्यारे बच्चों आपका ना हो जाता, और 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका आम हो जाता। तो ऐसे आपको यहाँ पर आम ना लिख कर आने थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ। एक बार पुनः आप लोग देख लें, ये आपके आमना हो गए। बाकी पेपर पूरा का पूरा प्यारे बच्चों वैसा का वैसा ही आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। देख सकते हो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ। जैसा पेपर मैंने आपको बताया था ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो आपका परीक्षाओं में आया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से बाहर नहीं गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे प्रकार से हल किया होगा, और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आया है। आप लोग चाहे तो इसका मिलान करके देख सकते हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका बाहर नहीं गया होगा। अब आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि अब अगला आपका कौन सा पेपर है। और वैसे तो आपका अंग्रेजी विषय का पेपर होगा, अंग्रेजी की आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि देखो जिस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर बताना ठीक उसी प्रकार से मेरे द्वारा आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को देख कर जाया करें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।